हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से मेरा नाम है रहमान और अनवर। मैं जफर इकबाल। और भाई शॉर्ट्स देखने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। हमारा सनातन धर्म की ऊंचाई आकाश से भी ऊंचा है। इसकी गहराई समुद्र से भी नीचे तक है। इसकी तुलना किसी मत और मजहब से नहीं करनी चाहिए, कतई नहीं। मैंने कहा ना, वक्फ के नाम पर भूमाफिया के रूप में काम करने वाले उन लोगों से हम अपनी तुलना न करें। हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। प्रयागराज के इस 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। हम लोग मान चल के चलते हैं कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो मुख्य मुहूर्त होगा, उस दिन वहां पर प्रयागराज में मेरा ये मानना है कि 6 करोड़ श्रद्धालु एक दिन में स्नान करेंगे। लेकिन तैयारी हम करेंगे 10 करोड़ की, पूरी तैयारी रहेगी। इसके लिए 12 किलोमीटर के घाट तैयार किए जा रहे हैं, जहां पर कोई भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ, सुगमता के साथ स्नान कर सकते। आ चुके हैं भाई, ये काफिला देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का काफिला निकल रहा है भाई। देखिए भाई, गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है। अब लगता है बीच में ही होंगे योगी जी। ये सब सुरक्षा वाला गाड़ी था, सुरक्षा तैनात है फॉर्चूनर में। योगी जी वो देखिए फॉर्चूनर में गए। बाकी देखिए भाई, देखिए अभी तक पूरा काफिला, अभी तक देखिए काफिला जा ही रहा है योगी जी का। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए। जितने भू माफिया होंगे, जितने खनन माफिया होंगे, जितने अपराधी प्रवृत्ति के तत्व होंगे, जितने लोगों ने गांव गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा किया होगा, उन सब की खैर नहीं। ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत के अंदर उन्होंने जिस तेज को लहराया था, औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है। याद करिए 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए, हमने कहा कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाएगा। माफिया यूपी के अंदर मिट्टी में मिल चुका है और आगे माफिया को पनपने नहीं देंगे। ये हमारा संकल्प है और इनके द्वारा अर्जित की गई पहले चरण में इनकी और दूसरे चरण में इनके बुर्गों की, कोई भी माफिया होगा उसके द्वारा अर्जित की गई पूरी संपत्ति सरकार अपने कब्जे में लेगी। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये सादगी होती है।
हम लोग ये मान चल के चलते हैं कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो मुख्य मुहूर्त होगा, उस दिन वहां पर प्रयागराज में मेरा ये मानना है कि 6 करोड़ श्रद्धालु एक दिन में स्नान करेंगे। लेकिन तैयारी हम करेंगे 10 करोड़ की, पूरी तैयारी रहेगी। इसके लिए 12 किलोमीटर के घाट तैयार किए जा रहे हैं, जहां पर कोई भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा। ये इस पे नहीं, कांग्रेस के समय रे साहब सीमा पार से आतंकवाद है, एक शब्द उनका सुनने को मिलता था। लेकिन मैं संसद में रहा हूं 2004 से लेकर के 2014 तक, और मैंने बहुत नजदीक से देखा जब कश्मीर में सामूहिक नरसंहार होता था, अयोध्या में, काशी में, या जहां भी विस्फोट हुए थे, ट्रेनों में विस्फोट होते थे, जब भी हम संसद में मुद्दे उठाते थे एक शब्द सुनने को मिलता था, अब सीमा पार से आतंकवाद है। अबे सीमा पार से है तो आप भी तो कुछ करिए। हिम्मत ही नहीं थी। आज सीमा पार समाप्त, आज सब भारत अपने आप सबसे निपट लेता है। ये ताकत दिखानी पड़ेगी, और एक ताकत मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने दिखाई। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रयागराज में गरीब परिवारों को 76 फ्लैट्स की चाबी सौंपी। इन महिलाओं को जैसे ही अपने मकान मिले, मानो इनका जिंदगी भर का सपना सच हो गया। और ये मेरा खुद का भी सपना था कि हमें मेरा खुद का मकान हो। आज 30 साल से किराए के मकान में रह रहे, दर दर की ठोकर खा रहे हर चीज। इसलिए मैं योगी जी का जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। हर एक चीज़ की हमारी लोग की मदद की, गरीबों के लिए राशन दिया, लॉकडाउन में पूरा खाने के पूरा व्यवस्था किए, रहने के लिए छत दिया। आज हमारा आत्मा बहुत खुश है सर। किसी सरकार ने हमको कुछ नहीं दिया, अगर ये योगी सरकार बने रहे, इनके बाल बच्चे भी बने रहे, हम लोग रहने के लिए छत दे दी। हमारा सनातन धर्म की ऊंचाई आकाश से भी ऊंचा है, इसकी गहराई समुद्र से भी नीचे तक है। इसकी तुलना किसी मत और मजहब से नहीं करनी चाहिए, कतई नहीं। मैंने कहा ना, वक्फ के नाम पर भूमाफिया के रूप में काम करने वाले उन लोगों से हम अपनी तुलना न करें। हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कि हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? आपके संभल में शिया सुन्नी का भी विवाद हुआ था। 1976 में थोड़ा विवाद तो शिया सुन्नी का था। उस समय जामा मस्जिद के कब्जे को लेकर के इसी बात का विवाद था। धूल मत डालिए उस सच पे। और लखनऊ का शिया सुन्नी विवाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही समाप्त हुआ है। आप लोग तो शिया और सुन्नी को भी लड़ाते थे, क्योंकि आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की, और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। आपकी इतनी डिमांड पूरे देश भर में प्रचार के लिए क्यों हो रही है? आजकल जहां भी चुनाव हो रहा है आपको जरूर बुलाया जाता है, हर जगह आप क्यों नहीं? मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में जाता हूं, और मैं ही नहीं जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जाते हैं। अरे मैं भी हूं, क्योंकि मैं भगवा कपड़ा पहनता हूं तो अलग से दिखाई देता हूं। हम लोग ये मान चल के चलते हैं कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो मुख्य मुहूर्त होगा, उस दिन वहां पर प्रयागराज में मेरा ये मानना है कि 6 करोड़ श्रद्धालु एक दिन में स्नान करेंगे। लेकिन तैयारी हम करेंगे 10 करोड़ की, पूरी तैयारी रहेगी। इसके लिए 12 किलोमीटर के घाट तैयार किए जा रहे हैं, जहां पर कोई भी श्रद्धालु पूरी जनकताः संभ्रमभ्रमणिनी फलेज्जरी विलोलवेशि वल्लरी विराजमानमुर्धरी धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटकट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम दराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदीपचित्तिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। ओ वन में जाए तारका मारी, चरण छुआए
अहिल्याताई शिवनगी उद्गार तेरा सिया राम जय श्री राम। और दुनिया वालों, अगर आपको तुम्हें देखना है तो आओ कुंभ में देखो, कहां जातिवाद है, कहां क्षेत्रवाद है, कहां मत और मजहब का भेदभाव है। केवल और केवल विदेशी जूठन खाने वाले लोग हमें बदनाम करने का काम करते हैं। और याद रखना, जब तक हम लोग इन लोगों के बहकावे में आते रहेंगे तब तक राष्ट्रीय एकता को ऐसी चोट पहुंचती रहेगी जो अतीत में पहुंची है। और हमेशा में इस बात को याद रखना का, महाकुंभ इसका एक आयोजन बनने जा रहा है फिर से जोड़ने का, एकजुट होकर के। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत ने सर्वांगीण विकास की, विरासत और विकास की जिन नए प्रतिमान को स्थापित किया है उसको एक नई ऊंचाई प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रयागराज का नाम मुगल कालखंड में बदल करके इलाहाबाद कर दिया गया था। प्रयाग वह पवित्र स्थल है जहां पर ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया था। देश की 7 पवित्र नदियों में 3 नदियों का पवित्र संगम, त्रिवेणी का संगम होने के नाते, पवित्र गंगा, पवित्र यमुना, पवित्र सरस्वती, इस त्रिवेणी का संगम होने के नाते यह प्रयागराज कहलाया। जिन्हें अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं, जिन्हें अपनी परंपरा के बारे में जानकारी नहीं, जिन्हें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी नहीं, वे लोग इस प्रकार का प्रश्न खड़ा करते हैं। मुझे लगता है लोगों से बहुत उम्मीद भी नहीं की जा सकती। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। आपके जो बुलडोजर है उसकी गूंज तो मैंने देखा कि कोलकाता तक सुनाई दी। वहां हाईकोर्ट के जज ने कोलकाता के मेयर से कहा कि अगर तुमसे नहीं होता है तो योगी जी से थोड़े दिन के बुलडोजर उधार ले लो। देखिए, उत्तर प्रदेश का ये जो बुलडोजर है क्या न्याय नहीं करता? उत्तर प्रदेश के न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है। ये जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके मार्ग में जो अतिक्रमण होगा तो बुलडोजर से ही हटेगा ना। ये माफिया और इन लोगों के द्वारा जो भी अतिक्रमण किया गया था उस अतिक्रमण को बहुत शीघ्रता के साथ वो हटाता है, और हटाता है तो इनको पीड़ा होती है और उनके आकाओं को उससे ज्यादा पीड़ा होती है। मैं तो यूपी से हूँ और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, हर बार बीजेपी को वोट देता हूँ। आगे तक बीजेपी को नहीं दूंगा। क्यों ऐसा? बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो गई। मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि हमारी बहन बेटी खुल के चल सकती है रोड पर। बड़ी फैन कैसे होगा आप योगी जी के? नहीं, जब से मेरी पहली वोट आई है जब से मैं बीजेपी को वोट देता हूँ। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको प्रधानमंत्री के तौर? बेहतरीन है एकदम। मोदी जी से बेहतरीन प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। गांधी को देखेंगे प्रधानमंत्री भविष्य में? भविष्य में तो मोदी को देखेंगे और आने वाले टाइम में योगी जी को देखेंगे। लेकिन अयोध्या नगरी की तरफ कोई राजनेता जाने की हिम्मत नहीं करता। सब दूर रहते थे कि भाई पता नहीं क्या दिक्कत हो जाए। कोर्ट का आदेश आया नहीं था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वहां पर दीपोत्सव का आयोजन शुरू कर दिया था, ये जानते हुए कि ये सवाल पूछा जा सकता है कि मंदिर कब बने। हमें प्रभु पे विश्वास था, अटूट विश्वास था। हमारे राम आ गए। योगी जी
वाकई यार एक बहुत एक कमाल के एक शॉट्स थे एक सीएम योगी जी के। लेकिन एक देखा जाए ना तो भाई अभी एक मतलब के पहले ही एक यूपी में काफ़ी एक चीज़ें एक तब्दील हुई थी और इतना मतलब के एक एक कानून उधर एक हैवी हो गया था कि एक सारे जो एक माफिया या जो गुंडागर्दी थी ना वो एक ख़त्म हो गई थी। अब जो एक चीज़ ज़्यादा एक मेंशन में आई है ना एक जब से भाई एक कुंभ मेला लगा है तो तब एक वो एक गवर्नमेंट के सारे एक इंतज़ाम देकर एक यूपी गवर्नमेंट को देकर तो उस पर एक ज़्यादा एक लोगों को एक जानने को मिला है और लोग एक बहुत ज़्यादा एक तारीफ कर रहे हैं एक सीएम योगी जी की के एक उन्होंने एक मतलब के एक इजी कर दिया है एक हर चीज़। लेकिन एक ज़्यादातर हमने देखा कि एक हमने जो लोगों का रिव्यू होता है ना वो यही है कि एक दंगे के सर पर ये भाई एक वोट लेते हैं। लेकिन वो एक गलत बात है भाई। उन्होंने एक यूपी में बहुत सारे काम भी किए यहाँ तक कि अभी जो एक शॉर्ट्स आया बीच में कि एक लोगों को एक फ्री मतलब कि एक उन्होंने एक अपार्टमेंट दिए हैं वो बहुत एक अच्छी बात है। और ऐसे एक अनगिनत एक काफ़ी एक उन्होंने काम किया जो कि एक करने भी चाहिए और जो एक गवर्नमेंट का एक हक बनता है एक करने का वो उन्होंने एक करके दिखाया है। अब ओवरऑल हमने देखा है कि भाई अभी तक यूपी में एक सीएम योगी के दौर में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं और जो लोग हैं ना उधर वो चाहते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर भी बने एक पीएम मोदी जी के बाद एक इनकी ज़्यादा सबसे एक ज़्यादा डिमांड है कि ये आगे आए एक सत्ता में। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे शॉट्स थे सीएम योगी के और स्पेशली अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है वो और उन्होंने जो काम किए हैं और माँ कुंभ मेला जो है कुंभ मेला ना उसको लेकर ना काफ़ी ज़्यादा एक लोगों की नज़र गई है सीएम योगी जी की तरफ के एक इतना बड़ा जो इवेंट है उन्होंने एक संभाला है और बढ़ चढ़ कर मतलब इतने ज़्यादा लोग आए हैं और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। हर तरह से उन्होंने चीज़ें ऐसे मैनेज की है कि वहाँ इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई कि किसी सफाई के लिहाज से या मतलब ये खाने पीने के लिहाज से रहने के लिहाज से, क्योंकि जो भी एक दूर से आते हैं ना उनको यही तो चीज़ें चाहिए कि भाई रहने के लिए अच्छी जगह हो, खाने के लिए खाना हो और साफ़ सफाई हो। ये सबसे ज़्यादा एक ज़रूरी होती है क्योंकि जितने भी एक हिंदुस्तान में क्योंकि 40 करोड़ लोगों ने आना है तो सभी अपना भाई उस लिहाज से उन्होंने एक मुकम्मल तैयारी की हुई है। फुल सिक्योरिटी लगी हुई है, मतलब 24 घंटे ऐसे पुलिस वाले लगे हुए हैं, हर तरह से ख्याल किया जा रहा है। और सीएम योगी की बात करें तो भाई वो हर दूसरे दिन या मैं बोलता हूँ कि उनकी पूरी नज़र इस वक्त महाकुंभ मेले पर है। कोई भी दिक्कत होती है तो वो खुद पहुँच जाते हैं। इतनी ज़्यादा बार वो मतलब एक शुरू होने से पहले ही 2-3 बार वो आ चुके हैं और जब शुरू हुआ है फिर भी वो आए हैं। मतलब उससे हटकर अब 29 को एक स्पेशल जो सबसे बड़ा वहाँ उन्होंने बोला है कि 6 करोड़ लोग आने वाले हैं, तो 6 करोड़ की बजाय उन्होंने 10 करोड़ की तैयारी की। मतलब उन्होंने ऐसे करके तैयारी की है कि लोग अगर 40 करोड़ हैं तो उन्होंने 100 करोड़ की तैयारी की हुई है। बहुत अच्छे शॉट्स थे। नहीं अभी जो एक कुंभ मेले में भाई वो आग लगी थी ना एक तो तब भी भाई उनकी एक एंट्री हो चुकी थी और एक उन्होंने मतलब कि स्पेशल रिपोर्ट उस पर ली थी कि ये हुआ क्या। 1-2 मिनट लगे थे, हर चीज़ ऐसे एक एक्टिव हो चुकी थी। वो बहुत एक देख कर मतलब कि खुशी हुई कि एक इतनी मतलब कि केयर है उधर। नहीं बिल्कुल बेसिक देखो ना, एक लुक आफ्टर करनी होती है या एक निगरानी करनी होती है, एक बहुत जो बड़ा एक इवेंट वहाँ पे चल रहा है उसकी, तो उस हवाले से भाई एक जिम्मेदारी भी उनके ऊपर बहुत बड़ी है। ज़ाहिर बात है सबसे ज़्यादा जो सबसे पहला सवाल जो है ना वो इनसे ही होना है कि मतलब क्या एक इंतजामात में कमी रहेगी जिस वजह से कोई मसला है। लेकिन वो जो भाई एक किसी सिलेंडर को मतलब एक जो है ना वो ये हो जाता है जहाँ पे गैस वगैरह के इस तरह की लीकेज वगैरह हो तो वो, लेकिन भाई वहाँ पे जो एक्शन हुआ था ना इनका ठीक एक 5-10-15 मिनट के बाद वो वहाँ पे पहुँच चुके थे और एक टाइमली उन्होंने मतलब देखो ना एक परेशानी होती कि यार हो क्या गया एकदम जब जो है ना न्यूज़ पे चला के आग लगी आग, तो लेकिन चाहे थोड़ी थी जैसे भी है लेकिन भाई वो वहाँ पे पहुँचे। ये इस तरह एक एतमाद बहाल होता है वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं एट अ टाइम एक करोड़ों के हिसाब से लोग वहाँ पे अभी भी चाहें, लेकिन उनका एतमाद इसी तरह ही बहाल होता है कि भाई कम अज़ कम हमारी एक गवर्नमेंट को फ़िक्र है और जो हमारे ऊपर एक उन्होंने सरबराह रखा उसको फ़िक्र है, इंतज़ामिया को फ़िक्र है। तो इस हवाले से ये एक अच्छा स्टेप है। बाकी
भाई एक जो आगे आने वाला प्राइम मिनिस्टर वाला सवाल है ना, वो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन भाई कोई पता नहीं है, ये एक पार्टी का फैसला होगा। लेकिन अगर ये आगे थोड़ा सा आते हैं तो ये एक जो है ना वो मतलब पार्टी के लिए भी बेहतर होगा, और एक हर तरह से, क्योंकि उन्होंने भाई परफॉर्म करके दिखाया है, मेन चीज़ ये होती है। लेकिन भाई बेस्ट सी है बाकी यार, एक बहुत कमाल के शॉर्ट्स वीडियो थे। उम्मीद करते हैं कि आपको भी भाई पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए।